बिल्कुल फ्रंट में मेरी मेडिकल शॉप है और यहाँ पर इतना क्राइम बढ़ चुका है कि मेरी 2-2 बार तो 2 महीने में यहाँ पर चोरी हो चुकी है। यहाँ पर रात्रि में कोई किसी तरीके की कोई भी पीसीआर, कोई किसी तरीके की पुलिस सुरक्षा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब तक एक बीट बॉक्स नहीं रात के लिए यहाँ पर बनेगा तब तक यहाँ पर क्राइम हट ही नहीं सकता। सर दुकानें जो खाली हैं वो नशेड़ियों का वो नशेड़ियों का पूरा अड्डा बन चुका है यहाँ पर। सारा दिन नशेड़ी बैठे रहते हैं, अगर कोई भला आदमी भी चला जाए वहाँ पर तो उसको भी छीना झपटी करके उस बेचारे को मार पीट के भेज देते हैं। बिल्कुल देनी चाहिए ये। जब तक यहाँ पर प्रॉपरली पूरी दुकानें नहीं खुलेंगी तब तक यहाँ से क्राइम नहीं हट सकता। उससे जब बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। शराब तो चलो ठीक है, लेकिन उसके आड़ में जो चिट्टा बिक रहा है, ड्रग्स बिक रही है, उसके ऊपर कोई किसी तरीके की कोई नहीं है। सारा दिन हम इसकी झेलते हैं जी मुश्किलों को। शराबी कोई भी आके तू मैं करके गाली बक कर चला जाता है। कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ पे चाहते हैं यहाँ पर पूरी पूरी सुरक्षा मिले हर तरीके से। जैसे ठेका वगैरह है यहाँ पर से हटे, यहाँ से क्राइम हो हटे, यहाँ से दुकानें प्रॉपरली खुले सारी की सारी। प्रशासन को चाहिए यहाँ पर सारी दुकानों को बेच के सब या किराए पर दे के यहाँ से ये हर तरीके की जो भी मुश्किल हम फेस कर रहे हैं वो सब खत्म हो। कोई बैरिकेड नहीं है, कोई कहने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सारा दिन गाय घूमती रहती हैं, गोबर करती रहती हैं, उस गोबर में सारा दिन हम बैठे रहते हैं। हमारी बहुत सारी परेशानियां, ना तो यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था है, ना गाय इतना गोबर करती है कि पूरा दिन हम डस्टबिन के अंदर बैठे रहते हैं, सूंघते रहते हैं। इस कदर तंग हो गया है कि कई बार ये सोचते हैं कि दुकान बंद करके घर चले जाए। तो यहाँ दुकानें जो खाली हैं वहाँ पे देखा है बदबू आ रही है, आप इस बदबू में बैठे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है ना। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। वो हमेशा ही आएंगे, एक दिन आएंगे, सफाई करेंगे, फिर चले जाएंगे। कोई कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक कोई पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पर वर्कआउट नहीं करेगा तब तक यहाँ पर काम नहीं होगा। किस तरह के दुकानदारों को और मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं? दुकानदारों को यहाँ पर सबसे पहले तो क्राइम बहुत ज़्यादा है, छीना झपटी हो जाती है। कोई भी आता है, कोई कस्टमर आता है इधर से भी आता है, उनको छीना झपटी हो जाती है। बाकी जो हम लोग भी हैं, बड़ी हम लोगों के पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी कुछ भी गाली गलौज करके निकल जाता है। कुछ किसी को कुछ बोल दो, वो भी सीधा मारने के लिए उठता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। कोई इस चीज़ के लिए इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो यहाँ पर गाय का व्यवस्था ढंग से की जाए, इसको बैरिकेडिंग किया जाए, पूरा का पूरा दीवार बनाई जाए ताकि कोई गाय अंदर ना आए, गोबर ना हो। बाकी सफाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए कि सफाई है कि नहीं है। और बाकी यहाँ पे जो टॉयलेट बना हुआ है उस टॉयलेट में तो आप जा ही नहीं सकते। उस टॉयलेट का हर महीने हर साल टेंडर निकलता है, जिसका पैसा एक बंदे को जिसको भी आता है वो काम ही नहीं करता। वो इतना ऐसे लगता है कि जैसे कि डस्टबिन है वहाँ पर। और जो दुकानें खाली हैं क्राइम का अड्डा बना है। क्राइम का क्या बना हुआ है वहाँ पर? सारे के सारे ड्रग्स लेते हैं बैठ के वहाँ पर। ड्रग्स लेते हैं वहाँ पर, बहुत सारा ड्रग्स बिकता है वहाँ पर। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं बिकता है। कब से प्रॉब्लम आ रही है? कब से कि ये मेरे को यहाँ पर 27 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। मैं पिछले 27 साल में, पिछले 10 साल में तो ऐसा हो गया कि बस ना हो गई है। 15 साल मेरे को यहाँ काम करते हो गए मोदी आगरा में। मार्केट में समस्याएं गंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। गंदगी, गोबर इतना, हम खुद दुकानदार इकट्ठे हो गए, अपना सफाई हम लोग खुद करते हैं। एक दुकानदार सुबह आए, नहा धो के और गोबर साफ करे, डेली का काम हमारा ऐसा है। बरसात के मौसम में तो इतना गोबर होता है कि हमें खुद उठाना पड़ता है। और सफाई की व्यवस्था ऐसी है, सफाई वालों से अगर कुछ बोल दो तो वो सफाई वाले थोड़ा उठा, अभी भी कूड़ा इतना पड़ा है कि वो ऊपर ऊपर का उठा के चला गया, सफाई व्यवस्था नहीं है। दुकानदार के दुकान के आगे गंद पड़ा हुआ है, सफाई कर्मचारी भी प्रॉपर काम करके राजी नहीं है और उनको कहने वाला कोई नहीं है। अगर हम उनसे भी कहते हैं भी सफाई प्रॉपर नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है जी, हमारे पास एक बंदा दे दिया मार्केट के अंदर, कितना काम करेंगे जी। तो इन बातों की समस्या बहुत है। क्राइम की समस्या बहुत ज़्यादा है। मार्केट सबसे बड़ी समस्या क्राइम की भी है और ना दुकानें ना खुलने की भी समस्या है। 20 जब से ये मार्केट बनी हुई है 40 दुकानें मार्केट की काटी हैं इन लोगों ने। 40 में 8-10 दुकानें सेल हुई हैं, बाकी सब बंद पड़ी हैं। अरे जो दुकानें बंद पड़ी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको किराए पे दें या सेल आउट करें। अरे मार्केट खुलेगी तभी तो कुछ रौनक मेला होगी। 6 दुकानदार क्या करेंगे यहाँ पर? क्या मार्केट दिखती है? इतने पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा लगा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, इसको मार्केट को बसाने के लिए बना है ना। और वो तो दुकानें नशेड़ी का अड्डा बन चुकी है। वहाँ जब दुकानें खाली हैं, रेनोवेशन हुई पहले भी नशेड़े वहाँ बैठते थे, दारू शराब बैठ के वहाँ लोग पीते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो अब आज भी वो नशे का अड्डा बना हुआ है।
तो ऐसे दुकानों को जब तक गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है कि भाई आप इसको सेल आउट कीजिए, वही कोई सुनवाई नहीं है। वेरिफिकेशन करते हैं, लिख के ले आते हैं, हाँ जी सेल आउट होंगी, इसका सर्वे कर रहे हैं, सर्वे भी अभी भी सर्वे करके गए हैं, पर 15-20 सालों से सर्वे चलते रहे हैं। रिप्लाई भी तो होना चाहिए, एक बार शटर लगे, उसके बाद शटर भी रेनोवेशन भी हुई, उसके बाद सेल आउट नहीं हुए हैं। तो ऐसा पैसा बर्बाद करने से तो अच्छा है ना, उसको देख के उसको किसी भी रेट में उसको सेल आउट करो, ताकि पब्लिक का रुझान यहाँ बढ़े। शौचालय में अभी भी आप जाएं वहाँ पर तो एक आध दुकानदार बाथरूम कर, हम खुद नहीं बाथरूम जाते, हम दुकानदार के लोग वहाँ जाके राजी, इतना बदबू है वहाँ पर, पानी की व्यवस्था नहीं। दुकानदार हम लोग अपने ये कैंपर लेके आए, अपने घर से हम लोग लेके आते हैं, हम लोग 26 में रहते हैं, वहाँ से पानी पीने का यहाँ लेके आते हैं दुकानदार। पानी का प्याव तक नहीं है यहाँ 25 सालों से दुकान बनी है, आज तक किसी ने भी ये नहीं देखा कि पानी का प्याव भी होना चाहिए यहाँ पर। हम लोग अपने घरों से लेके आते हैं पानी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मार्केट में सफाई व्यवस्था हो, दुकानदार को जो अधिकार मिलना चाहिए वो हमें अब मिलना चाहिए। गायों की समस्या है, पानी की समस्या है, बाथरूम की समस्या है, इन बातों को हम और दुकानदार की सेफ्टी की समस्या है। दुकानदार यहाँ दुकान करने आ रहे हैं तो यहाँ लड़के लोग गाली गलौज करते हैं, खेला खाली करते हैं, छीना झपटी करते हैं, गाली गलौज बहन बेटियों के साथ बदतमीजी से बोल रहे हैं। तो कहाँ तक यहाँ क्राइम पे भी हमने देखा, क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इतना क्राइम बढ़ गया है सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया है कि यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ आए दिन गाली गलौज डेली करते हैं सब, और जीना झपटी करते हैं, चोरी भी करते हैं यहाँ पे। और यहाँ बाथरूम का तो बहुत बुरा हाल है सर, यहाँ बाथरूम में हम जा ही नहीं सकते सर, टॉयलेट अगर जाना हो तो कोई भी नहीं जा सकता दुकानदार। और यहाँ की सभी दुकानों के शटर टूटे हुए हैं, आगे सर सारा नशेड़ी का अड्डा बना हुआ है। कितनी मुश्किल फेस करनी पड़ती है सर बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है, जा ही नहीं सकते सर हम उस साइड, टॉयलेट वगैरह या कुछ भी है। और सर सभी दुकानों के शटर टूटे हुए हैं आगे, और उसी में बैठ के सब गंद मचाते रहते हैं सर, नशा इंजेक्शन सब करते रहते हैं सर उधर। सर बिल्कुल है, स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता। कोई पढ़ा लिखा बंदा कोई आए समझदारी से इसको सॉल्व आउट करे सर करे, लेकिन हम कंप्लेंट भी करते हैं। कई बार यहाँ से कपड़े चोरी करके ले जाते, कपड़ों के बंडल उठा ले जाते हैं तो सरेआम सर, पुलिस वाले पकड़ते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। फैट बाबू देखते हैं जब आप सफाई रहता है, सफाई तो आ रही है, टैंकी टूटी पड़ी है। और वो डॉगर के कहने पड़ेगा, वो ठेकेदार जो है ना बाबूजी, उसको कहते कहते हम थक गया है, जो उसको सही करो टूट गया। ठेकेदार काम नहीं कर रहा, करता तो टूटले रहता, करता तो टूटले रहता, ठेकेदार आपकी सुनवाई नहीं करता। नहीं करता। बूथ मार्केट के अंदर थोड़ा पानी की दिक्कत है, क्योंकि कोई पानी का वहाँ पे पीने का कोई ऐसा कनेक्शन कोई नहीं लगाया गया है, या कोई ऐसी पानी की टैंकी नहीं रखी गई है कि जिससे लोगों को पानी पीने की सुविधाएं मिलें। तो अभी कुछ पिछले दिनों लगभग महीने 2 महीने पहले कमिश्नर साहब हमारे राउंड पे आए थे मेरे वार्ड के अंदर, तो मैंने उनको दिखाया था विकास नगर मार्केट में भी कि मार्केट तो हमने काफ़ी बड़ी बना दी है, पर उसके अंदर वहाँ की जो टॉयलेट है वो भी बंद पड़ी है काफ़ी समय से, और वहाँ पे ना ही तो पानी कोई पीने का इंतज़ाम है कि जितनी बड़ी मार्केट हमने बना तो दी है, और वो मार्केट ना ही तो कभी उसकी दुकानें बिकती थी। चलो हमने उसको, मैंने हाउस के अंदर उसे पास करवाया रेंट के ऊपर, तो आज उसका ये नतीजा है कि हमारे कॉरपोरेशन को एक अच्छा रेवेन्यू आना शुरू हो रहा है, और लगभग आधे से ज़्यादा दुकानें हमारी रेंट पे वहाँ पर चढ़ भी गई हैं, और लोगों ने वो मार्केट खोल भी ली है। तो जाहिर है कि जब ये दुकानें चढ़ रही हैं और वहाँ पे लोग आ रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, तो उनको टॉयलेट भी चाहिए, बाथरूम चाहिए कहीं जाने के लिए, और पानी पीने के लिए भी चाहिए। तो मैंने कमिश्नर साहब को ज़्यादातर वो 2 चीज़ें बड़े दिखाई थी। तो मैं कहा सर, एक तो यहाँ की टॉयलेट बंद पड़ी है काफ़ी समय से, और यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। तो कमिश्नर साहब कह के गए थे कि हम यहाँ पे बंदोबस्त करवाएंगे पानी का भी और टॉयलेट का भी बहुत जल्दी। एस्टीमेट हमारा बन चुका है, वो गया हुआ है, कल परसों के अंदर जाकर मैं उसकी पूरी डिटेल लेकर उस एस्टीमेट को हम पास करवाएंगे। मुझे जहाँ से मुझे कंप्लेंट आती है, और मुझे सिर्फ कंप्लेंट आने की देर है, चाहे वो गंदगी का मामला हो, वहाँ पे गंदगी हो, मैं तुरंत वहाँ पे टीम भेजकर B&R की और पब्लिक हेल्थ की इसकी MOH की, तो मैं भेजकर वहाँ पे साफ सफाई कराता हूँ। मुझे सिर्फ थोड़ी कंप्लेंट आने की देर है, और जब कई बार ऐसी कोई मार्केट के अंदर हरकत या कोई ऐसी होती है लोगों को लेके कि
आम लोग परेशान है या कोई इस तरीके की वारदात हुई है कोई शराबी के कारण या कुछ ऐसी है, तो मैं तुरंत हमारे एरिया एसएचओ को मैं कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान दें, और वो जाकर इस चीज़ को देखते भी हैं। मैं यही कहूँगा, अब की बार मैं हाउस के अंदर ये बात रखने वाला भी हूँ कि जो ये हमारी मौली जागरा की बूथ मार्केट है, जैसे हमने विकास नगर की बूथ मार्केट को रेंट पे चढ़ाया है और लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार भी मिला है और हमारे कॉरपोरेशन को रेवेन्यू भी मिला है, तो इसी प्रकार से ये जो मौली जागरा बूथ मार्केट की दुकानें हैं इनको भी रेंट पे चढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, जब तक ये दुकानें खुलेंगी नहीं, जब तक ये पूरी मार्केट खुलेगी नहीं, तो ये तो होता ही रहेगा। क्योंकि कई लोगों ने वहां पर कूड़ा भी, कचरा भी फेंकना शुरू कर दिया रात को, क्योंकि बंद मार्केट है, दुकानें शटर टूटे हुए हैं, इतने सालों से बंद पड़ी है। जब से मार्केटें बनी है, कभी भी ये मार्केटों की दुकानें ना तो बिकी हैं ना कभी रेंट पे चढ़ी हैं। ये विकास नगर की मार्केट भी, इतनी बड़ी मार्केट कॉरपोरेशन ने बना तो दी थी, पर वो कभी ना ही तो उसकी दुकानें बिकती थी, ना ही कभी रेंट पे चढ़ती थी। ये तो जब मैं आया हूं तो मैंने आके इसको हाउस में मुद्दा उठाया, तो आज जाकर ये थोड़ा सा विकास नगर की मार्केट 50% सुधर गई है, चढ़ गई है, क्योंकि वो दुकानें लोगों ने खोलना शुरू कर दिया वहां पे काम, और कुछ रह गई हैं तो वो भी समस्या दूर कर देंगे हम बहुत ही जल्दी।